जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली इन डेली हम किसी न किसी टॉपिक को कवर करते थे। तो इससे पहले हम लोग किसकी टॉपिक कवर कर रहे थे? फिजिक्स की। किसकी? फिजिक्स की। लेकिन अब किसका नंबर आ चुका है? केमिस्ट्री। इसके बाद आएगा नंबर मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। 12th वालों की बात कर रहा हूँ। आज की टॉपिक है केमिस्ट्री की। टॉपिक है मोललता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोलेलिटी। क्या कहते हैं? मोलेलिटी। किसी विलयन के 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अगर कोई पूछे मोलेलिटी क्या है, इसको इस्तेमाल यम से व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वर्ड किससे शुरू है? यम से। अगर कोई पूछा कोई सलूशन है, इसको अंग्रेजी में सलूशन कहते हैं। अगर किसी विलयन का यदि आप कोई मोललता पूछे तो आप कहेंगे उसका जो 1 kg विलायक है ना, उसमें उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या होगी उसी को मोललता कहते हैं। इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको गणितीय रूप में लिखना चाहें तो मोललता इक्वल टू विलय के मोल बटे विलायक का भार kg में। अगर इसको ग्राम में करना चाहेंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा। ये ज़्यादातर इस फार्मूले का यूज़ नहीं होता, इसका होता है। आप इसको भी दिमाग में रखिएगा। यदि ये kg में है तो विलय के मोल बटे विलायक का भार, अगर 1 ग्राम में होगा तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये था। परिभाषा क्या थी? किसी विलयन के 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसको इस्तेमाल यम से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में इसको मोललिटी कहते हैं। ये दोनों फार्मूला है। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला यूज़ में ये आता है, नीचे वाला। ठीक है, क्लियर। चलिए बाकी 160 की बात कर लें तो फिजिक्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का 160 आने वाला है। इसका पार्ट वाइज जो पार्ट वाइज है वो अपलोड हो चुका है। तो मैं सोच रहा था कि इस चैप्टर को जैसे मैंने 3 पार्ट में कवर किया है, आप उस पार्ट वाइज को भी देख लीजिएगा और इसको 160 मतलब एक वीडियो में भी लाने का प्रयास करूँगा। आना ही आना है 160। तो आपके 12th में जितने भी चैप्टर हैं उसको पार्ट वाइज कवर भी किया जाएगा। जिसकी जैसी क्षमता, पार्ट वाइज देखना है पार्ट वाइज देख लीजिए। जब आप क्षमता उतना बना लेंगे पढ़ने का, बैठने का, तो आप उसको 160 में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये फिजिक्स की बात हो रही है। इसी तरह केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों चीज़। बाकी बची क्या? मैथ, हिंदी, इंग्लिश। अभी आपका जो पिछला बोर्ड एग्ज़ाम था 2025 का, इसमें हमने भरपूर तैयारी किया। जितने भी मॉडल पेपर थे, जितने भी जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको इस चैनल MVP इंस्टीट्यूट पर क्या किया गया था? अपलोड किया गया था। बच्चे पढ़े भी हैं। आप भी 2025-26 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 12th में हैं तो MVP इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।